प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि अत्याचारी सास को कौन सी सजा मिलती है। फिर माता पार्वती भगवान शिव से 2 प्रश्न पूछती हैं। हे देवों के देव महादेव, मेरा पहला प्रश्न है, बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री के ससुराल में प्रवेश करते ही गरीबी आ जाती है? माता पार्वती के प्रश्न सुनकर फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने माता पिता, जिन्होंने उसे जन्म दिया, पाला पोसा और बड़ा किया, उन्हें छोड़कर ससुराल जाती है तो उसके सास ससुर ही उसके माता पिता होते हैं। इसलिए हर सास ससुर को अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि यह बहू आपके घर को खुशहाल बनाने के लिए अपना प्यारा संसार छोड़कर आई है। मगर ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम पूरी तरह संतुष्ट हो जाओगी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, एक नगर के गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था और उसकी बहू बहुत ही सीधी सादी थी, जो हर परिस्थिति को सहन कर लेती थी, और बेटे भी माँ की हर बात मानते थे। उस बुढ़िया का बेटा अपने गांव में कमा नहीं पा रहा था। गरीबी के कारण उसके पास ज्यादा जमीन भी नहीं थी जिससे वह कुछ कमा सके। जब गांव में काम नहीं मिला तो वह दूसरे नगर में काम की तलाश में जाता था। वहां उसे एक अच्छा काम मिल गया, लेकिन रोज घर लौटने का समय नहीं मिलता था। उसे सिर्फ साल में एक बार या कुछ दिनों की छुट्टी मिलती थी। इसलिए वह दूसरे नगर में जाकर काम करने लगा। पर उसे अपनी पत्नी की चिंता हमेशा रहती थी। जब भी वह अपने घर से काम के लिए दूसरे नगर जाता तो अपनी माँ से कहता, माँ, मेरी पत्नी का ध्यान रखना, क्योंकि मैं रोज यहाँ नहीं आ सकता। उसकी बात सुनकर बुढ़िया कहती, हाँ बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम बेफिक्र होकर काम करने जाओ। बुढ़िया अपने बेटे को झूठा दिलासा देती थी और उसे काम पर भेज देती थी। फिर बाद में अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। बहू अपनी सास के ताने सहती रही, पर कभी जवाब नहीं दिया। वह बहुत संस्कारी थी और अपनी सास को माँ जैसा प्यार देती थी। एक दिन जब बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर आया तो बहू ने बुढ़िया की कोई शिकायत नहीं की। जब छुट्टी खत्म होने पर वह वापस जाने लगा तो अपनी माँ से कहा, माँ, हमारी पत्नी का ख्याल रखना, ये आपको बहुत प्यार करती है। बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा, चिंता मत करो, मैं तेरी पत्नी का ख्याल रखूंगी, यह मेरी बेटी भी है। बेटे के जाने के बाद बुढ़िया का राज चलता था। वह बहू को जितना हो सके उतना सताने लगी। खुद आराम से बैठती और बहू से सारा घर और खेत का काम करवाती। उसे सुबह जल्दी उठाकर खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना, लकड़ियाँ लाना और खेत का काम करने भेजती थी।
दिन भर उसे कोल्हू के बैल की तरह परिश्रम करवाती और ठीक से खाना भी नहीं देती थी। कभी कांजी का पानी तो कभी बासी खाना खिलाती थी। वह बेचारी बहू सारे कष्ट चुपचाप सहन करती है और कभी अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती। वह सास द्वारा बताए गए किसी भी काम को मना नहीं करती, तुरंत कर देती है। फिर भी सास को उस पर तरस नहीं आता। सास उसे दिन रात सताती है, लेकिन बहू कभी अपने पति से शिकायत नहीं करती ताकि घर में कलह न हो और उसका पति जो दूसरे नगर में काम कर रहा है चिंता में न पड़ जाए। समय बीतता है और एक दिन सास को पता चलता है कि बहू गर्भवती है तो वह चिंतित हो जाती है। उसे लगता है कि उसका कमाने वाला बेटा अकेला है और एक और बच्चा होने से खाने वाले मुंह की संख्या बढ़ जाएगी। साथ ही बच्चे के जन्म के बाद बहू काम नहीं करेगी और सारा काम उसे करना पड़ेगा। इस प्रकार सास सोचती है कि वह नहीं चाहती कि बहू की कोख से कोई संतान जन्म ले, क्योंकि इससे बहू बच्चे की देखभाल में लग जाएगी और घर का कामकाज नहीं करेगी। जब सास को पता चलता है कि बहू गर्भवती है तो वह उसे और अधिक सताने लगती है, लेकिन बहू संस्कारी है। वह सारा काम चुपचाप करती रहती है और कभी पलटकर जवाब नहीं देती। कुछ महीने बीत जाते हैं और जब बहू के प्रसव का समय करीब आता है तो वह प्रसव वेदना से व्याकुल होकर सास से धाय माँ को बुलाने के लिए कहती है। सास कहती है कि धाय माँ की जरूरत नहीं है और उसे एक नींबू देकर जंगल में जाकर खाने को कहती है। साथ ही वह कहती है कि यदि बेटा हो तो घर आना, बेटी हो तो नहीं। बेचारी बहू प्रसव पीड़ा से तड़पती हुई सास के बताए रास्ते पर चलती है और नींबू खाती है, जिससे उसे तुरंत प्रसव हो जाता है और वह एक बेटी को जन्म देती है। बहू ने अपनी बेटी का नाम नीलावती रखा और उसे जंगल में एक खोकर पेड़ का खोखला हिस्सा में रख दिया। उसने पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कहा कि अगर वह बेटी को घर ले जाएगी तो सास उसे और उसकी बेटी को मार देगी। इसलिए उसने अपनी बेटी नीलावती को चिड़ियों के भरोसे छोड़ दिया। हे चिद्दियों, मेरी बेटी का ध्यान रखना। फिर ऐसा कहकर वह बहू घर वापस आई। जब वह घर लौटी तो बुढ़िया समझ गई कि उसे बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि बेटा हो तो घर लेकर आना, बेटी हो तो नहीं। डर के मारे बहू ने बेटी को जंगल में छोड़ दिया। इस प्रकार बहू ने सास से कहा कि बेटी होने के कारण वह उसे नहीं लाई। ये सुनकर बुढ़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरी बहू ने अपनी बच्ची को खा लिया, वह बच्चा खाने वाली डायन बन गई है। उस बुढ़िया ने बहू को बहुत परेशान किया, लेकिन बहू अपनी सास की बातों को अनसुना करती रही और मन ही मन खुश थी कि उसकी बेटी भोलेनाथ की कृपा से जिंदा है। वह रोजाना जानवरों को चराने के बहाने जंगल जाती और अपनी बेटी को दूध पिलाती। कुछ दिनों बाद पेड़ की खोखल में नीलावती बड़ी होने लगी। 1 साल बाद बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर आया। घर में प्रवेश करते ही बुढ़िया ने कहा, तुम्हारी पत्नी डायन है, उसने तुम्हारी बेटी को खा लिया। बेटा अपनी माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था। उसने समझ लिया कि यह माँ की साजिश है। उसने पत्नी से कुछ नहीं पूछा और पत्नी ने भी सास के बर्ताव की बात नहीं बताई ताकि झगड़ा ना हो। फिर बुढ़िया का बेटा कुछ दिन घर रहकर काम पर चला गया। बहू फिर से गर्भवती हो गई। जब सास को यह पता चला तो वह और भी ज्यादा सताने लगी। 9 महीने बाद बहू को प्रसव पीड़ा हुई और उसने सास से दाई बुलाने को कहा, लेकिन सास ने उसे जीरा देकर जंगल में जाने को कहा और कहा कि जीरा खाकर प्रसव हो जाएगा। अगर बेटा हुआ
तो घर लेकर आना और बेटी हुई तो वहीं छोड़ देना। बहू जंगल में जाकर जीरा खाती है और उसे बेटी होती है। वह उसे दूध पिलाती है और नाम झिमलावती रखती है। फिर उसे पहली बेटी की तरह खोखल में रख देती है और चिड़ियों से ध्यान रखने को कहती है। घर लौटते ही बुढ़िया फिर चिल्लाने लगी कि बहू ने बेटी को खा लिया है। गांव वाले उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। 1 साल बाद बेटा फिर घर लौटा। बुढ़िया ने फिर वही बात दोहराई, लेकिन बेटे ने कुछ नहीं कहा और बहू ने भी कुछ नहीं बताया। फिर बहू तीसरी बार गर्भवती हो गई। इस बार सास ने उसे आम दिया और जंगल में जाकर खाने को कहा। आम खाते ही उसे बेटी हुई और उसका नाम अमलावती रखकर खोखल में रख दिया। बुढ़िया गांव गांव बहू की चुगली करती रही, लेकिन बहू ने अनसुना कर दिया। बुढ़िया चिल्लाती रही कि बहू ने 3 बेटियों को खा लिया है। गांव वाले डर से अपने बच्चों को घर में बंद रखने लगे। यह बात फैलती गई और बुढ़िया का बेटा भी इसे सुनने लगा। फिर उस बुढ़िया का बेटा यह खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत मालिक से अनुमति लेकर अपने गांव के लिए चल देता है। इधर बहू को डायन कहे जाने की खबर राजा तक पहुंच जाती है। राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और मामले की जांच करता है। बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर राजा से कहती है, महाराज, मेरी बहू बहुत बड़ी डायन है। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा खा लिया है। राजा बुढ़िया की बात सुनकर क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर सूली लगाई जाए और बहू को ढूंढकर सूली पर चढ़ा दिया जाए। राजा के सिपाही आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत सूली तैयार करते हैं और बहू को दरबार में लाते हैं। राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कह रही है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? बहू चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रहती है। राजा बहू की चुप्पी देखकर मान लेता है कि बहू ने सच में अपनी बेटियों को खाया है और सिपाहियों को उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश देता है। चौराहे पर राजा, प्रधान, सरदार और जनता इकट्ठी हो जाती है। इधर बहू को सूली चढ़ाने की तैयारी हो रही है। उधर बहू का पति घर पहुंचता है और घर पर ताला लगा देखकर परेशान हो जाता है। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसकी माँ और बहू को राजा ने दरबार में बुलाया है। वह घबराकर राजा के दरबार की तरफ भागता है। दरबार पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। वह तेजी से चौराहे पर पहुंचता है। चौराहे पर पहुंचते ही देखता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही है। वह तुरंत राजा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, महाराज, कृपया मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने में कुछ देर की मोहलत दीजिए। मुझे एक बार माँ और पत्नी से सच जानने दीजिए। अगर मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं खुद कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ा दिया जाए। राजा को कुछ दया आती है और वह सिपाहियों को सूली पर चढ़ाने का आदेश रोकने को कहता है। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से सच पूछता है। बुढ़िया झूठ बोलते हुए कहती है, हाँ, तेरी पत्नी डायन है। उसने तेरी 3 बेटियों को खा लिया है। लेकिन बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की अच्छाई और संस्कारों पर विश्वास है। बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम देकर सच बताने को कहता है। बुढ़िया की बहू शुरू से अंत तक की सारी बातें अपने पति को बताती हैं, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच नहीं मानता। फिर वह अपनी बेटियों को प्यार से आवाज़ देती है। जैसे ही बहू अपनी बेटियों को पुकारती है, वे जंगल से दौड़ी चली आती हैं और अपनी माँ से चिपक जाती हैं।
यह देखकर बुढ़िया के बेटे को सच्चाई का पता चल जाता है। राजा और सभी लोग भी सच्चाई जान जाते हैं। राजा क्रोधित होकर बुढ़िया से पूछता है, अब तो बुढ़िया बता कि सच बात क्या है। राजा के तेवर देखकर बुढ़िया कांपने लगती है। उसे सच बताना ही पड़ता है। सच जानकर राजा उसे सूली पर चढ़ा देता है और बहू को छोड़ने का आदेश देता है। बहू के संस्कार देखकर राजा बहुत खुश होता है और बुढ़िया के बेटे से कहता है कि अब तुम्हें दूसरे नगर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहीं काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बेटियों के साथ यहाँ सुख से रहो। फिर बुढ़िया का बेटा राजा से हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। बाद में बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेकर घर लौट आता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो बहू बहुत ही संस्कारी थी, लक्ष्मी की उपासक थी। वह अपने पति और बेटियों के साथ घर पहुंचकर लक्ष्मी को याद करके सो जाती है। लक्ष्मी उसे रात में सपना देती है और कहती हैं, बेटी, तुमने अब तक गरीबी में जीवन काटा है, पर चिंता मत करो। आज मैं बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल आने से पहले यह घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने कदम रखा, गरीबी आ गई। कारण यह है कि जब कोई बेटी ससुराल जाती है और अपने मायके से 3 चीज़ें लाती है, तो घर में अशांति और गरीबी आ जाती है। पहली चीज़ है चूल्हा, दूसरी चीज़ है नमक और तीसरी चीज़ है अचार। इन तीनों चीज़ों का घर में आना अशुभ होता है। जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे माता पिता ने ये तीनों चीज़ें दी थीं, जिससे तुम्हारे घर में अशांति और गरीबी आई। लेकिन तुम्हारे अच्छे संस्कारों के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब कभी भी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी और तुम दोनों का जीवन सुखद होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लक्ष्मी यह कहकर अंतर्ध्यान हो जाती है। बहू की आंख खुल जाती है और वह सुबह का इंतजार करती है। सुबह होते ही राजा के सिपाही बुढ़िया के बेटे को बुलाने आते हैं। लक्ष्मी की कृपा के कारण राजा उसे अपने राज्य में अच्छी नौकरी देता है। वह ईमानदारी से काम करता है और अपनी पत्नी और बेटियों के साथ सुख शांति से जीवन बिताता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि बहू को परेशान करने वाली सास को क्या सज़ा मिलती है। जो सास अपनी बहू को परेशान करती है और घर में कलह उत्पन्न करती है, उसे सूली पर चढ़ाया जाता है, जैसे उस बुढ़िया को चढ़ाया गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखते ही गरीबी आ जाती है। तो समझ लो, शादी के बाद किसी भी नव विवाहित को अपने मायके से चूल्हा, नमक और अचार जैसी 3 चीज़ें नहीं लानी चाहिए। इनसे भाग्य की देवी रूठ जाती हैं और जीवन में गरीबी आ जाती है। फिर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर कुछ स्त्री पुरुष बड़े प्रेम से जीवन जीते हैं। कुछ तो एक पल के लिए भी दूर नहीं होते और एक दूसरे को देखकर ही जीते हैं, लेकिन एक दिन उनकी जोड़ी बिछड़ जाती है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या अगले जन्म में वे फिर पति पत्नी के रूप में मिलते हैं या नहीं, और साथ ही मैं भाग्य के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि जो भाग्य में नहीं होता, क्या वह इंसान को प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं तुम्हारे मन की बात समझ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे तुम्हें 2 ज्ञान की बातें मिलेंगी। पहली, स्त्री पुरुष का नाता कितने जन्मों तक रहता है। दूसरी, भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता।
तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव ने कहा, पार्वती एक राजकुमारी थी जो पूरी तरह से चरित्रवान थी और उसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार के साथ हुई थी। दोनों ही जीवन का आनंद सुख वैभव के साथ ले रहे थे। धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक संतान की कमी थी जिसे लेकर राजकुमारी चिंतित रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन राजकुमारी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर वह राजकुमार से बोली, प्रीतम, मैंने आपको बहुत प्यार किया है, आपकी बहुत सेवा की है, भजन पूजा भी की है, मगर मैं आपकी एक खुशी पूरी नहीं कर पाई। वह है संतान को जन्म देने की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। मलाल मत करना, मेरे न रहने के बाद मेरी यादों में जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूँ कि अगले जन्म में फिर आपकी पत्नी बनूंगी। तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और फिर इतना कहकर उस राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, समय आने पर एक दिन राजकुमार भी शरीर छोड़ देता है। फिर वह राजकुमार एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेता है जिसकी 1600 रानियां थीं और उन सब रानियों के बीच वह अकेला ही पुत्र था। उधर वह राजकुमारी भी एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेती है। उसकी भी 1600 रानियां थीं और उन सभी रानियों में से केवल एक ही पुत्री थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस राजा के पुत्र थे उस राजा के पास एक बहुत ही बुद्धिमान और वफादार तोता था। राजा उससे कई मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में राजा तोते की सलाह अवश्य लेता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक दिन राजा ने उस तोते को बुलाया और कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपता हूँ जिसे तुम्हें पूरा करना है। तोते ने कहा, बोलिए महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राजा ने कहा, हे तोते, तुम जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए जैसी बहू चाहता हूँ, तुम्हें ढूंढकर वैसी ही बहू लानी है। फिर राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी कि वह कैसी बहू चाहता है। राजा की बात सुनकर तोता राजी हो गया और उसने राजा से कहा, महाराज, आप जैसी भी राजकुमारी चाहते हैं उसकी सारी विशेषताएं एक पर्चे पर लिखकर मेरे पैर में बांध दीजिए और फिर आगे का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं वैसी ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी आप चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तोते की बात सुनकर राजा ने एक पर्चे पर अपनी पसंद की राजकुमारी के बारे में लिख दिया कि वह कैसी राजकुमारी चाहता है और उस पर्चे को तोते के पैर में बांध दिया। अब तोता एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहां बहुत भारी बारिश हो रही थी, तो उसे एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसे एक पुराना खोखला पेड़ मिल गया जहां उसे लगा कि वह जगह उसके आराम के लिए बहुत ही ठीक रहेगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जैसे ही तोते ने उस खोखले पेड़ के अंदर जाने का सोचा, वैसे ही अंदर से एक आवाज आई, तुम अंदर मत घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। तोता ऐसी डरावनी बात सुनकर उस खोखले पेड़ के अंदर नहीं घुसा और वहीं पेड़ की जड़ के पास एक टहनी पर बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद उस खोखली जगह से एक मीना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच तोते ने मीना को सारी बात बताई कि वह कहाँ जा रहा है। तोते की बात सुनकर मीना कहने लगी, आज हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। आप अपने मालिक के प्रति जितने वफादार हैं
मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जिसमें सभी गुण हों, तो मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए ऐसे राजकुमार की तलाश में निकली हूँ जिसमें सारे गुण हों। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। फिर तोता कहने लगा, हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लेकर आएंगे जिसके राजा की 1600 रानियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राजा की भी 1600 रानियां हैं। तो मैना कहने लगी, अब तो बात बन ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारे राजा की भी 1600 रानियां हैं और हमारे राजा की भी 1600 रानियां हैं। तुम्हारे राजा के पास केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा के पास केवल एक राजकुमारी है। तुम्हारे राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। इस प्रकार तोते ने मैना को राजकुमार की सारी पसंद बताई और उधर मैना ने तोते को राजकुमारी की सारी पसंद बताई। फिर तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन में सोच रहा था कि मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जैसी राजकुमारी वो चाह रहे थे वैसी ही राजकुमारी आज मुझे मिल गई है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। इस प्रकार जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उन्हें देख लिया। उसने राजा से जाकर बताया, महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा था उसने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं नहीं गई, बल्कि एक तोते के साथ घूम रही है। मैंने अपनी आंखों से उसे तोते के साथ घूमते हुए देखा है और आपकी बात को पूरी तरह से भूल गई है। उसने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। इस प्रकार राजा को क्रोध आ जाता है और वह तोता और मैना दोनों को मारने का हुक्म देता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। जब राजा ने तोता और मैना को मारने की सज़ा सुनाई तो यह बात मैना को पता चल गई। मैना ने तोता से कहा, हमारी जान खतरे में है, हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। जल्दी उड़ो, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। इससे पहले कि राजा के लोग हमें पकड़ें, चलो यहाँ से दूर चले जाएं। यह सोचकर तोता और मैना वहाँ से बहुत दूर उड़ गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। राजा के नौकर उन्हें मारने गए, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने पर भी उन्हें नहीं पा सके। वे यह सोचकर वापस आ गए कि शायद तोता और मैना को सज़ा का पता चल गया और वे किसी सुरक्षित जगह पर चले गए। तोता और मैना ने कुछ दिन इंतजार किया ताकि लोग उस बात को भूल जाएं। फिर वे वापस महल आए और तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर बैठ गए। तोता और मैना ने राजा से पूछा, आप हमें क्यों मारना चाहते थे? हम तो आपके वफादार हैं। आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने हमारी बुराई की। हम दोनों तोता और मैना उन राजाओं के नौकर हैं जो अक्लमंद और अमीर हैं। हमने हमेशा आपके साथ वफादारी की है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। अब तोता और मैना अपने मन की बात बताते हैं। वे कहते हैं कि दोनों राजाओं के यहाँ 1600 रानियां हैं, जिनमें से एक के केवल एक बेटा है और दूसरे राजा की केवल एक बेटी है। इन दोनों राजाओं ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, लेकिन वे अपने बच्चों की शादी एक दूसरे के बच्चों से करना चाहते हैं। एक राजा को ऐसी बहू चाहिए जैसी दूसरे राजा की बेटी है और दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए जैसा कि पहले राजा का बेटा है। महाराज देखिए,
हम दोनों उन्हीं दोनों राजाओं के नौकर हैं। भगवान की कृपा से हम लोग आपके बाहर एक जंगल में मिले थे और अब यह अच्छी खबर लेकर आपके पास आए हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। इस प्रकार तोता और मैना ने अपने मन की बात राजा से कहकर उसे खुश कर दिया। फिर तोता ने राजा की ओर अपना पैर बढ़ाया, जिसमें एक पर्चा बंधा हुआ था और उसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। राजा ने पर्चा पढ़ा और बहुत खुश हुआ। पहले तो उसे तोता और मैना पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दोनों को एक साथ नहीं देखा तो उसे उन पर विश्वास हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। फिर राजा ने तोते के पैर से राजकुमार की तस्वीर निकाली और अपनी रानियों के पास भेज दी। उसने कहा कि वे तस्वीर देखकर बताएं कि राजकुमार कैसा है और क्या वे उसे पसंद करती हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। कुछ दिन बीत गए, लेकिन तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत पसंद आई और वह उसे अपने हाथ में ही रखती थी। कुछ दिनों बाद रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद है और उसकी शादी जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी राजकुमार को देखे बिना जी नहीं पा रही है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा, उसने तोते को यह कहकर वापस भेज दिया कि वह अपने मालिक से जाकर कहे कि राजकुमार की मनपसंद लड़की मिल गई है और वे 4 महीने के अंदर शादी के लिए आ जाएं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। तोते ने आदर के साथ झुककर राजा को प्रणाम किया और अपने देश उड़ गया। अपने देश पहुंचकर उसने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि उसे वैसी ही बहू मिली जैसी वह चाहता था। फिर राजा ने इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दे दिया। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि राजा ने राजकुमार के लिए सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए। घोड़ों के लिए शानदार जीन तैयार की गई। सिपाहियों के लिए भी नई और बढ़िया वेशभूषा बनाई गई। अनमोल हीरे, जवाहरात, बढ़िया कपड़े, दुर्लभ फल, कीमती मसाले और बेहतरीन इत्र जैसी कई भेंटें इकट्ठा की गईं। राजा ने हर चीज को ध्यान से इकट्ठा किया। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, महीनों की तैयारियों में समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन अफसोस, शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार के पिता बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। यह परिवार के लिए बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपनी यात्रा टालनी पड़ी, क्योंकि ऐसे समय में शादी के लिए जाना अपने पिता का अपमान माना जाता। जैसे ही शोक का समय बीता, राजकुमार तोते के साथ राजकुमारी से शादी करने के लिए निकल पड़ा। राजकुमारी का देश ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार जल्दी ही वहां पहुंच गया और अपने डेरे राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, अगर राजकुमार उस बगीचे में न गया होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहां उसका तोता मर गया। बगीचे के माली ने तोते को मार दिया, क्योंकि वह खजूर के पेड़ पर बैठकर खजूर तोड़ रहा था और राजकुमार की तरफ फेंक रहा था। माली को यह बात पसंद नहीं आई और उसने क्रोध में आकर तोते को मार दिया। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जैसे ही यह मुसीबत राजकुमार पर आई, उसके कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उससे करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी अपनी पालकी में बाहर जा रही थी, तो संयोग से वह उसी रास्ते से गुजरी जहां वह बगीचा था। उसने बगीचे की ओर देखा और वहां राजकुमार को देखा। राजकुमारी ने तुरंत राजकुमार को पहचान लिया, क्योंकि उसकी तस्वीर
अभी भी उसके पास थी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उसने उस समय कुछ नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वाले कहारों को महल वापस चलने के लिए कहा। क्योंकि राजकुमारी को अपना प्रेमी मिल गया था, उसी समय से उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने का आधा हिस्सा खाया और बाकी आधा राजकुमार की तस्वीर के साथ उसे भेज दिया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह उस खाने को खा ले और अगर वह न खाए तो उसमें अपनी उंगली डाल दे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, नौकरानी ने वैसा ही किया। जब राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो नौकरानी ने उसे खाने की प्लेट में उंगली डालने के लिए कहा। जब उसने प्लेट में रखे चावल में अपनी उंगली डाली तो उसे वहां अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझे प्यार करती है। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ पोंछे और एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम लिखी और उसे नौकरानी को देकर वापस भेज दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर जब राजकुमारी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा ने जोर पकड़ लिया। उसने आधी रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया, अशर्फियों से भरा एक थैला लिया और उस बगीचे की ओर चल दी जहां राजकुमार ठहरा हुआ था। तो राजकुमारी ने कहा, तुम हैरान मत हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता हमारी शादी की इजाज़त नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने देश ले चलो जहाँ हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों घोड़ों पर सवार होकर राज्य से बाहर निकल गए और एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां उनकी जान को बड़ा खतरा था। उस नगर में एक जादूगरनी रहती थी जिसकी भी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा, वह उससे प्रेम कर बैठी और उससे शादी करने की ठान ली। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब जादूगरनी सोचने लगी कि उसकी बेटी की शादी राजकुमार से कैसे होगी। उसने एक योजना बनाई और अपनी बेटी की सलाह मानकर राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जब राजकुमार और राजकुमारी जादूगरनी के घर खाना खाने गए तो जादूगरनी ने राजकुमार को एक कमरे में बुलाकर उसके गले में रस्सी का फंदा डाल दिया। फंदा डालते ही राजकुमार एक भैंसे में बदल गया। फिर जादूगरनी ने उस भैंसे को पीछे के दरवाजे से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बांध दिया और अपनी बेटी को भी उसके साथ भेज दिया। अब राजकुमारी खाना खाने के बाद अपने राजकुमार को ढूंढने लगी, मगर वो भैंसा बन चुका था। वो उसे कैसे मिलती? इधर सारा दिन वो भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहता। जादूगरनी की बेटी जहां भी जाती वो भैंसा उसके पीछे पीछे जाता। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, रात को जादूगरनी की बेटी भैंसे के गले से रस्सी का फंदा निकाल देती थी, जिससे वो राजकुमार बन जाता था और भैंसे का रूप खत्म हो जाता था। जैसे ही सुबह होती वो फिर से रस्सी का फंदा राजकुमार के गले में डालकर उसे भैंसा बना देती थी और दिन भर उसे बाहर घुमाती थी। उधर राजकुमारी को राजकुमार से मिले कई दिन हो गए थे। राजकुमारी पागलों की तरह अपने राजकुमार को ढूंढ रही थी। वो बहुत ही दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। आखिरकार राजकुमार उसे छोड़कर कहाँ चला गया। कभी कभी राजकुमारी सोचती कि राजकुमार ने उसे धोखा दे दिया है, फिर सोचती कि वो उसे धोखा नहीं दे सकता। वो उसे बहुत प्यार करता है और वो भी उसे बहुत प्यार करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती,
फिर उस राजकुमारी ने एक आदमी का रूप धारण किया और उस देश के राजा के पास गई और उससे अपने मन की बात कही। राजा राजकुमारी की शक्ल, सूरत और बोलने के ढंग से बहुत प्रभावित हुआ। फिर राजा ने अपने दरबार में उस राजकुमारी को कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब वह राजकुमारी कोतवाल बन गई तो उसे बहुत सारे घरों के भेद मालूम हो गए, क्योंकि कोतवाल का बहुत सारे घरों में आना जाना होता है। इस प्रकार वह राजकुमारी कोतवाल बनकर राजा के यहाँ काम करने लगी। समय बीतता गया और कई साल गुजर गए। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। नगरवासी उस कोतवाल को राजा बना देते हैं, क्योंकि उसका व्यवहार जनता के प्रति बहुत अच्छा था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक दिन उसी नगर से एक व्यक्ति एक भैंसा बेचने के लिए उस राजा रूपी राजकुमारी के पास आया। राजा रूपी राजकुमारी ने वह भैंसा खरीद लिया। वह भैंसा बहुत काम का था और किसी भी खोई हुई चीज को सुनकर बता देता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक दिन अचानक वह भैंसा कहीं गुम हो गया। राजा ने नगर में सूचना भिजवा दी कि सभी भैंसों को इकट्ठा किया जाए। यह सूचना जादूगरनी के पास भी पहुंची। सभी नगर के भैंसे राजा के सामने आए, लेकिन जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो एक राजकुमार था, नहीं भेजा। जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को जादूगरनी के भैंसा न भेजने की बात बताई तो वह भड़क गई और उसने जादूगरनी सहित उस भैंसे को जबरदस्ती बुलवाया। जैसे ही सैनिकों ने उस भैंसे के गले में पड़ी रस्सी को जोर से खींचा, रस्सी निकल गई और भैंसा एक राजकुमार में परिवर्तित हो गया। फिर राजकुमारी रूपी राजा का सपना साकार हो गया और वह राजकुमार के गले लग गई। उसने जादूगरनी को पकड़वा कर बंधवा दिया। फिर राजा बनी राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा कि मुझे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी का रूप धारण करना पड़ा था, लेकिन मैं एक औरत हूँ, इसलिए आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी माने। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार सभी नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने उस राजकुमारी को रानी और उस राजकुमार को अपना राजा स्वीकार कर लिया। अब इधर राजकुमार राजा बनता है और राजकुमारी रानी बनती है, और उधर उस जादूगरनी बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया जाता है और उसकी बेटी राजकुमारी को हमेशा के लिए कैद में डाल दिया जाता है, क्योंकि जादूगरनी की बेटी ने पूर्व जन्म में अपने पति पर झूठा आरोप लगाकर उसे एक राजा की कैद में डलवा दिया था। इसलिए इस जादूगरनी की बेटी को भी राजा की कैद का सामना करना पड़ा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर राजा और रानी एक दिन घूमने के लिए जाते हैं और जब जंगल से होकर गुजरते हैं तो एक पेड़ के पास आराम करने लगते हैं। वह पेड़ बरसों पुराना था और उस पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में एक प्रेम चिन्ह बनाया था, जो पूरी तरह से सुरक्षित था। जैसे ही राजकुमार और राजकुमारी की नज़र उस प्रेम चिन्ह पर पड़ती है, उन्हें अपने पुराने जीवन की सारी गाथा याद आ जाती है। पुराने जीवन की सारी बातें याद आ जाती हैं और उनके जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर वह राजकुमारी कहती हैं, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं आपको बहुत प्रेम करती थी और आप भी मुझे बहुत प्रेम करते थे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी। केवल मुझे एक ही मलाल था कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी, लेकिन इस जन्म में फिर हम दोनों मिले हैं और पति पत्नी के रूप में मिले हैं। क्योंकि यह हमारा सच्चा प्रेम था, इसलिए हम दोनों एक होकर मिले और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जन्म में ईश्वर हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेगा
और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर समय धीरे धीरे गुजर जाता है और पूर्व जन्म के जो भी भोग थे वे उसी जन्म में पूरे हो जाते हैं। फिर वह राजकुमारी गर्भ धारण करती है और समय आने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। इस प्रकार एक पत्नी अगले जन्म में आकर अपने पति को भी प्राप्त करती है और पति की खुशी के लिए एक पुत्र रत्न को भी जन्म देती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस कहानी से पहला ज्ञान यह प्राप्त हुआ कि यदि स्त्री पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और उनमें तनिक भी विरोधाभास नहीं होता तो उनका रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। वहीं अगर स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा मिलता है, और यदि पुरुष स्त्री को धोखा देता है तो पुरुष को भी धोखा मिलता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। इसलिए एक दूसरे के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर को मजबूत रखते हैं वे हर जन्म में पति पत्नी के रूप में मिलते हैं। उनकी पूर्व जन्म की अधूरी इच्छाएं भी देवी पूरी करती हैं। जैसे राजकुमारी को अपने अगले जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में मिला और उसकी संतान की प्राप्ति की इच्छा भी पूरी हुई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस कहानी से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। जादूगरनी की बेटी का चरित्र ठीक नहीं था और वह अपनी जादुई शक्तियों के बल पर राजकुमार को पाना चाहती थी, लेकिन राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था, इसलिए वह उसे हासिल नहीं कर सकी। राजकुमार केवल उस राजकुमारी के भाग्य में था। इसलिए इतनी सारी मुश्किलें झेलने के बाद भी उस राजकुमारी को उसके पूर्व जन्म का पति इस जन्म में भी वही राजकुमार पति के रूप में प्राप्त हुआ। अब भगवान शिव कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। इसलिए इस रिश्ते में हर पति पत्नी को विश्वास बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति चरित्रवान रहना चाहिए। और जो चीज़ भाग्य में नहीं होती वह चाहे कितना भी प्रयास कर लो प्राप्त नहीं होती। इसलिए गलत रास्ता अख्तियार करके कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके गलत परिणाम भुगतने को मिलते हैं। जैसे कि उस जादूगरनी की बेटी को हमेशा के लिए राजा ने कैद में डाल दिया और उसका सारा जीवन उस कैद में ही गुजर गया। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।